एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। तो ये रात का वीडियो है जो रात से स्टार्ट हो रहा है और ये भी चलेगा दिन तक। मेरे आजकल ऐसा ही हो रहा है, कभी रात को वीडियो स्टार्ट हो रहा है, कभी सुबह से हो रहा है। जैसा टाइम लग रहा है तभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो रात में ये बनाए थे डंठल की सब्जी। तो ये मैंने हाफ बॉयल कर दी थी, 2 से 3 सीटियाँ लगाई थी इसमें। आप चाहे तो 2 सीटियों में बना सकते हो। तो इसमें ज़्यादा लग गई थी, गल चुके थे ये और ऐसे गले हैं जैसे लग रहा था जैसे पत्ता गोभी की सब्जी खा रहे हो। अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने डाला था, कढ़ाई में तेल डाल दिया था और जीरा जख्या पड़ता ही है जैसे मैं डालती हूँ हमेशा रोजाना की तरह। और इसको चटकने दूंगी मैं। इसके बाद डाल दूंगी मैं प्याज। और आप देख रहे होंगे कि प्याज टमाटर बहुत ज़्यादा काटा हुआ है। तो ये मैंने चने की दाल के लिए भी काटा हुआ था, क्योंकि चने की दाल मैंने बॉयल करने के लिए रखी हुई है दूसरे वाले गैस में, देख रहे होंगे आप। तो इसमें भी सीटियाँ लग चुकी है, 6 से 7 भिगाई हुई थी मेरी चने की दाल। तो मैंने कहा दोनों के ही काम आ जाएगा, थोड़ा इसमें पड़ जाएगा थोड़ा इसमें पड़ जाएगा, तो दाल के साथ थोड़ी थोड़ी सूखी सब्जी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया था, प्याज ब्राउन हो चुका था तब मैंने जाके उसमें डाला था लहसुन। और लहसुन भी जब अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है तब जाके मैंने इसमें टमाटर डाला है। और मसाले ही डालती हूँ क्योंकि हमारे जो मसाले हैं वो इकट्ठे ही रहते हैं। गरम मसाला हो गया, धनिया हो गया, हल्दी होगा, सब मिला हुआ रहता है, तो अलग अलग नहीं डालती हूँ मैं। तो मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच नमक और 1 और आधा 1.5 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाले डाले थे, मिक्स वाले मसाले। और इसको मैं अच्छे से हिला दूंगी। और ये जल्दी पक जाता है क्योंकि ये बॉयल किया हुआ है, इसलिए इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पकाने की। ओनली मैंने 1 भाप ही लिया है। और ये देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं, ऐसे गली है जैसे कि पत्ता गोभी की सब्जी होगी। तो बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। आलू उबल चुके थे और मैं इन्हें कर रही थी मैश। और यहाँ पे मैंने चने जो है कुछ तो मैंने थोड़ा अलग रख दिए थे, मैंने कहा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो थोड़ा अलग करके एक भगोने में रख दिए थे। और यहाँ पे तेल रख दिया था गरम करने के लिए और उसमें डाला है जीरा जख्या। तो पड़ता ही पड़ता है क्योंकि जो लोग मतलब गढ़वाली यानी कि उत्तराखंड से होंगे तो वो लोग तो जीरा तो खैर सभी डालते हैं, लेकिन जो जख्या होता है जख्या हमारे यहाँ पड़ता ही पड़ता है, तो मैं तो हमेशा ही डालती हूँ। फिर उसमें डाल दिया था मैंने प्याज और प्याज को मैं ब्राउन होने दूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया था मैंने लहसुन का। और लहसुन का पेस्ट मैं बना के रख देती हूँ एक ही बार में, रोजाना लहसुन को छीलना नहीं पड़ता है। और 1 चम्मच मैं डाल दूंगी उसमें। उसके बाद डाल दूंगी मैं टमाटर और अच्छे से इसको मिला दूंगी। और ये जो मैश करे हुए आलू हैं इनको भी डाल दूंगी। और कभी बनाइएगा, आलू चने का जो साग होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। इसे चाहे आप चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, कैसे भी खाओ, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने चने जो उबले हुए थे इनको भी डाल चुकी थी मैं। और काम करते करते हो चुकी है मॉर्निंग का टाइम हो चुका था। और यहाँ पे ये डाल रहे थे पौधों में पानी। और लड़की मेरी बाहर आ चुकी थी, मिष्टी, यानी कि मिष्टी को बाहर में लिटाया था आज। नीचे में वैसे चारपाई लगाते थे हम, ये फोल्डिंग वाली, लेकिन हवा थोड़ा चल रही थी, धूप भी थी, लेकिन हवा काफ़ी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मौसम जैसे कि बारिश होने का, धूप भी दिख रही थी। तो फिर नीचे में लगा दी थी दर्री और नीचे लेटी हुई थी। और इसके पापा को मैंने दूसरा काम दे दिया था, हन्नी के पापा को, मशीन का, क्योंकि एक हमारा टावल था उसकी जो किनारी थी वो फटी हुई थी। मैंने कहा उसके जो चारों तरफ है वो कपड़ा लगा दो। और मैं अपना काम कर रही थी, नहाई थी मैं, नहाने के बाद मैंने कपड़े वगैरह भिगोने थे, खाना बनाना था। तो मेरे पास तो बहुत काम रहता है, मैं तो बिजी ही रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलिए तुम खाली हो तो तुम ऐसा कर दो कि ये जो मिष्टी के कपड़े भी थे 1-2 पायजामे वो भी फटे हुए थे और टावल में थी किनारी लगाने के लिए, वो काम था। तो मैंने कहा तुम कर दो। और फिर मैंने मतलब नहाने के बाद बाल बनाने अंदर आ गई थी। मैंने कहा चलिए, गीले बाल है, वैसे गीले बालों में कंघी नहीं लगाते, लेकिन मेरे बाल ऐसे हैं कि अगर मैं सूखे बालों पर कंघी लगाऊंगी तो फिर एकदम से टाइट हो जाते हैं, कंघी नहीं लग पाती। तो चलिए फिर पहले दाल उबाल दी जाए। आज हमने सुबह दाल नहीं उबाली है क्योंकि हमें आज पतली की दाल बनानी थी। तो मैंने कहा मैं बाद में उबाल दूंगी। बाकी दीदी और रीना जो मेरी बहन है वो चले गए हैं दुकान पे। और मैंने यहाँ पे रखी है दले चने की दाल, क्योंकि रात की जो साबुत चने होते हैं वो मैंने एक कटोरी में अलग से रखी हुई थी, तो उसमें मिक्स करके ही बनाऊंगी। तो वो उबले हुए हैं, ओनली मुझे दले चने की दाल ही उबालनी है। तो यहाँ पे मैं धो रही थी उसे।
चने की दाल यानी कि दले चने की दाल मैंने धो के कुकर में डाल दी थी और मुझे 2 से 3 सीटें ही लगानी है उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला था, हल्दी नहीं डाली थी आज, और पानी भी आ रहा था अंदर में, तो मैंने कहा लगे हाथ फटाफट से पीने का पानी भी भरा जाए। सुबह भी आता है, शाम को भी आता है, लेकिन आज खाली हो चुका था, तो मैंने कहा चलिए फिर फटाफट से पानी भी भर लूँ यहाँ पे और खाना भी बना लूँ, फिर बाहर भी देखना होता है। तो बाहर तो मेरी सास है अभी मेरी लड़की के पास, झूला लाए थे जो उसके नाना लेके आए थे, तो उसमें ही झुला रही थी उसे। धूप आज थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी होती है, हल्की हवाएं भी चल रही थी, ठंडा था मौसम आज भी। तो यहाँ पे मैंने इनको इस काम में लगा दिया था, सिलाई वाले में। मैं बोल रही थी ना आपको थोड़ी देर पहले कि टावल था फटा हुआ, तो उसके किनारे चारों ओर लगानी थी, एक कपड़ा वगैरह दिया था मैंने उन्हें लगाने के लिए, तो वही लगा रहे थे यहाँ पे। और औरतों का काम कभी पूरा नहीं होता है, कभी भी नहीं, चाहे सुबह से शाम के 5 बज जाएं, लेकिन काम कभी पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मशीन क्यों लगा रही हूँ, मेरी एक कंबल रह गई थी, बाकी के तो सारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए थे, चादर से लेकर तकिए के गिलाफ और जितने भी मतलब कपड़े होते हैं पायदान से लेकर सारे मैंने धो चुकी थी मैं। ओनली मेरी एक कंबल थी रखी हुई जो मैं नहीं धो पाई थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा चलिए मैं इस कंबल को भी धो लूँ जल्दी से। और आज इतना कपड़े नहीं थे धोने के लिए, ओनली ये कंबल ही कंबल था, तो मैंने कहा फटाफट मैं इसकी भी आज क्लीनिंग कर देती हूँ। और सरफ भी ख़त्म हो चुका था, तो सरफ रख रही थी डब्बे में, और ये मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं इनसे बात कर रही थी। उधर की साइड में सास थी और यहाँ पे ये सिलाई का काम कर रहे थे। तो जब ये खाली रहते हैं तो सिलाई वगैरह का काम करवा लेती हूँ मैं इनसे, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि मैं जब कुछ और काम कर रही हूँ, ये बैठे हुए हैं, तो मैं बोल देती हूँ कि तब तक तुम ये कपड़े फटे हुए हैं मिस्टी के हों या अपने भी हों कोई फटे हुए, तो मशीन निकाल लो, तो मशीन निकाल देते हैं और मैं बाकी के कामों में लग जाती हूँ। अगर मैं मशीन निकालूंगी तो फिर बाकी के काम करोगा कौन करेगा। तो यहाँ पे बर्तन भी थे रखने के लिए अंदर, और कपड़े भी थे धोने के लिए, फिर मैं नहाई थी वो कपड़े थे, खाना बनाने के लिए था, तो काफ़ी काम हो जाते हैं दिन भर के, जैसे कि आपको पता है ये सभी करते हैं। तो मैंने कहा फटाफट से मैं यही काम कर लूँगी, तो इन्हें मैंने मशीन में बिठा दिया था आज। मैंने कहा चलिए तुम्हारा कुछ काम नहीं है तो तुम मशीन में ही बैठ जाओ, और सास को बिठा दिया था झूले के पास में, क्योंकि मिष्टी सोई हुई थी, उसे भी हिलाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, नहीं तो रो पड़ती है थोड़ी देर में। तो सबको सबका काम बांट दिया था, और हन्नी अन्नू तन्नू वो तीनों छत में खेल रहे थे। तो मैंने कहा फटाफट से मैं बर्तन भी रख लूँ, बर्तन धोए हुए रहते हैं तो दिन में अच्छे से धूप में जब सूख जाते हैं तभी इनको अंदर रखना होता है, वैसे नहीं रखती हूँ मैं, धूप में अच्छी लगनी चाहिए। देखिए चकला ये हाथ से बना हुआ है, ये मेरे जीजा जी ने बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए, यहीं है रखा हुआ। तो एक तो दीदी के घर है, एक यहाँ पे है, अच्छा लगता है ये वाला, टाइल्स वाला है ये। और दाल भी उबल चुकी है, तो चलिए मैं देख लेती हूँ दाल उबली है कि नहीं है। वैसे तो सीटें आ गई थी लेकिन मैंने खोल के नहीं देखा था, तो मैंने कहा चलिए उसमें भी भाप है, तब तक वो मतलब पक जाएगी और ज़्यादा। तो फिर मैंने टमाटर भी काट रही हूँ, प्याज काट रही हूँ, और धनिया दिखाई दे रहा होगा आपको बहुत सारा यहाँ पे। तो धनिया लाई थी मैं, पड़ोस में बहुत ज़्यादा धनिया था लगा हुआ, तो वहीं से तोड़ के लाई थी, धोया है उन्हें, और उनको मैं धनिया को काट करके और उसमें रख दूँगी टिफ़िन में, ताकि मेरे 1-2 हफ्ते की छुट्टी हो जाए। और देखिए दाल को मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा दाल पकी है कि नहीं पकी है कि नहीं, लेकिन पक जाती है, दले चने की दाल है जल्दी पक जाती है, और दालें हैं वो टाइम लगाती है, मोटी दालें उनको भिगाना पड़ता है, लेकिन दला चना हो गया, अरहर हो गई, मलका हो गया, वो जल्दी से पक जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने चने भी डाल दिए थे इसी में। तो आज बनेगी दले चने की और चने की दाल बनेगी, मिक्स करके भी बहुत टेस्टी बनती है ये। तो मैंने टमाटर प्याज सारा अच्छे से कट कर लिया था, और इसको मैं थोड़ा फेंट दूंगी, फेंटने से होता है कि थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी बन जाती है दाल, तो करछी लगा के थोड़ा फेंटना हो जाता है ये। और यहाँ पे रख दिया था मैंने कढ़ाई पे तेल गरम करने के लिए, तेल गरम हो चुका था, तो उसमें मैंने रोजाना की तरह डाला है जीरा, डाला है थोड़ा सा जख्या, डाला है प्याज को कट करके, प्याज भी डाला है, कट करके ही डालना है, पूरा नहीं डालना है। तो प्याज को मैं अच्छे से ब्राउन होने दूंगी, और उसका लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है वो भी पड़ेगा, लेकिन जब प्याज ब्राउन हो जाएगा उसके बाद ही पड़ेगा। तो मैंने 1 चम्मच लहसुन डाल दी है, लहसुन का पेस्ट यानी कि, और उसको भी मैं अच्छे से ब्राउन होने दूंगी। और लहसुन का पेस्ट ऐसा होता है कि बना के रख दो तो 1 हफ्ते की मतलब छुट्टी समझ लो, छुट्टी हो जाती है, फिर बार बार काटने नहीं पड़ते हैं। और धनिया भी अगर एक बार में कट करके रख दो टिफ़िन में, तो बार बार मतलब
मतलब लाना नहीं पड़ता है, उसी में ही डाल दो। बार बार जैसे भी आप खाना बनाते हो वैसे ही डाल दो। और यहाँ पे फिर टमाटर भी डाल दिया था, साथ ही साथ में मसाले भी डाल दूँगी, नमक भी मिला दूँगी, दोनों चीज़ एक साथ ही डाल देती हूँ मैं। और इसको अच्छे से मैश कर लूँगी जब तक कि टमाटर गले ना। और यहाँ पे टमाटर प्याज अच्छे से गल चुके थे तो मैंने डाल दिए थे दाल, जो पकी हुई दाल थी, उबली हुई दाल थी, वो डाल दी थी। और जब तक उसमें उबाल आ रहा है तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी, यानी कि धनिया छटाई का काम। इसको भी करना जरूरी नहीं तो ये वैसे ही पड़े रहेंगे। और आज मैंने धूप बिल्कुल भी नहीं ली है, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं जब नहाती हूँ, नहाने के बाद थोड़ा धूप में बैठ जाती हूँ, 1 आध घंटा धूप भी लेनी ही चाहिए, नहीं तो ठंड मतलब हवा भी चल रही थी और बारिश का मौसम हो रहा था। मैंने कहा ठंड ना लग जाए, क्योंकि छोटी बच्ची भी है मेरी, दूध पीती है। तो फिर मैंने ऐसा किया कि थोड़ा सा धनिया कट कर लूँगी मैंने कहा जो मुझे दाल चाहिए अभी इसमें हो जाएगा, और जो बाकी का धनिया है वो मैं बाहर में ही करूँगी। फिलहाल मैं थोड़ा सा ही कट कर लूँगी, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था, 2 बज चुकी थी और खाने वाले आते हैं तो मुझे जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करनी होती है। तो दाल उबल चुकी थी, मैंने डाल दिया था धनिया। और ये देखिए गर्मा गर्म चने की दाल, दोनों चने हैं, दला चना भी है और साबुत चना भी है, थोड़े से राइस हैं। तो खाइए, आप भी स्वाद लीजिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ वीडियो में कि खाइए, लेकिन आप खा नहीं पाते, तो आज मेरे हाथों से खाइए कैसा बना है।